visaguru.com। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस वीडियो में मैं पांच बताने वाला हूं आपको। जो लास्ट पॉइंट होगा इससे पहले भी मैं एक बार बताऊंगा कि वो पार्ट्स प्लीज गर्ल्स बिल्कुल मत देखें। जो भी गर्ल्स मेरे चैनल पे हैं, वैसे हमारे चैनल पे कुछ सीधा गर्ल्स हैं, शायद 10-15 ही, तो वो प्लीज लास्ट पार्ट जो पॉइंट नंबर 1 होगा वो कोई भी गर्ल बिल्कुल ना देखे, वो सिर्फ बॉयज के लिए है। आप लोगों में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि 5 काम जो मैं बता रहा हूं बाहर जाने के बाद, अभी तो आप लोग बाहर नहीं हो, बाहर के मुल्क नहीं गए, तो मेरे चैनल पे जितने भी लोग हो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि उनमें से 100% तो अगर ना सही लेकिन 50 से 70% लोग जरूर बाहर जाएंगे, जिनकी किस्मत में लिखा है, जो अपनी सही तरह से अपनी प्रिपरेशन करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। तो मेरा साथ आपके साथ है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे आ गए हो तो एक न एक दिन इंशाल्लाह ताला जरूर बाहर जाओगे, ये मेरा यकीन है अल्लाह ताला की ज़ात पे। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब तो आप लोग जान गए होंगे, मेरा नाम है उमर। वैसे बहुत से लोग मुझे वीज़ा गुरु कमेंट्स में कह रहे होते हैं, तो मेरा नाम उमर है। आप मुझे उमर भाई कहा करो, मुझे खुशी होगी। सेकेंडली बात करेंगे 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि जब आप यूरोप आते हो, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या किसी भी और बाहर की कंट्री में, तो ये 5 काम आपके लिए मोहलक साबित हो सकते हैं, डिजास्टर्स साबित हो सकते हैं। ये 5 काम कभी मत करना, वरना टेंशन से भरी हुई लाइफ मिलेगी और कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। नंबर 5 पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत से लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल ले लिया, लैपटॉप ले लिया। जर्मनी में ये बहुत ज्यादा ट्रेंड है। फॉर एग्जांपल यूरोप के दूसरी कंट्रीज में, स्पेशली जर्मनी में, कि आप लोग ऑनलाइन मोबाइल खरीद सकते हो किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके। O2 है, वोडाफोन है या और कंपनी, जो कि सिर्फ 1 यूरो के एवज, 1 यूरो के अगेंस्ट आपको मोबाइल आप घर भेज देती हैं और मंथली आपसे इंस्टॉलमेंट लेती हैं। बहुत से लोग इनकी इंस्टॉलमेंट सही तरीके से पे नहीं कर पाते, या फिर कोई और चीज, लैपटॉप हो गया, इसके अलावा कोई चीज होगी, स्टूडेंट्स हो गए स्पेशली, या फिर जिनके पास काम नहीं होता, इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाते, फिर उनको उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर, फिर वो भी नहीं पे कर पाते। वो बढ़ते इतना आगे चला जाता है कि शायद जुर्माना मैंने लोगों का 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार देखा हुआ है। तो भाई वो किसी सूरत माफ नहीं होता। कल को जब आप लोग परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करोगे या फिर आप लोग अप्लाई करोगे पासपोर्ट, मुश्किल होने वाली है। फ्रेंड नंबर 4 पे बहुत से लोगों को शौक होता है फिल्में डाउनलोड करने का, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का, सॉन्ग्स डाउनलोड करने का। कभी भी किसी भी एक आईपी एड्रेस से, जर्मनी में हो, किसी और भी यूरोपियन मुल्क में हो, आप लोग कभी भी बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल्स डाउनलोड एक ही आईपी एड्रेस से मत करें, क्योंकि आपको पता होगा कि बिना पे किए जर्मनी, यूरोप या फिर दूसरे इंग्लिश कंट्रीज में जो है डाउनलोडिंग इलीगल कहलाई जाती है। आपको कहा जाता है कि आप वर्जन चाहे यूट्यूब से परचेज करें या कहीं और से। ये बात ध्यान में रखो, बड़ी वीडियोस, फाइल्स, मूवीज और बड़े सॉन्ग्स जो हैं डाउनलोड मत करें। आने के बाद आप लोग उनको डिफरेंट आईपी एड्रेसेस से जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, कभी इस वाईफाई एड्रेस से, कभी किसी और से। एक साथ डाउनलोड कभी मत करना, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 3, बहुत से लोगों को मैंने कहते ये सुना है कि आप लोग जो है, जब आपके पास कोई हुनर हो रिपेयरिंग का या कोई और इस तरह का, प्लम्बिंग का इस तरह का, तो आप लोग जो है वो काम कर सकते हो, यानी गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट बताए बिना। यानी ये काम गवर्नमेंट को बताए बिना ही हो सकते हैं जब आप लोगों के पास अपना हुनर हो, आप जाती काम करो, जो कि बिजनेस की आपको जो है इजाजत नहीं होती, स्टूडेंट वीजा पे, विजिट वीजा पे या फिर असाइलम पे। तो आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोग कैसे चीजें उठा के ले आओ, ऑनलाइन खरीद लो, जो कि कुछ खराब हुई चीजें मिलती हैं, कुछ सेमी खराब हुई चीजें मिलती हैं, आउट ऑफ ऑर्डर चीजें, आप उनको लाओ, रिपेयर करो तो दे आओ, बेच दो। ऐसे नहीं है। जर्मनी में, यूरोप में, तमाम जगहों पे ऐसे होता है कि वेंसडे वाले दिन या फिर थर्सडे वाले दिन लोग अपनी खराब चीज़ें, या फिर जो खराब ना भी हो, नॉर्मल हालत में हो, बाहर रख देते हैं, ताकि जिन लोगों को ज़रूरत है, फ्रिज है, टीवी है और इस तरह की काफ़ी चीज़ें, टेप्स हैं, वॉइस रिकॉर्डर्स हैं, किस तरह के भी कोई भी इक्विपमेंट्स हैं, मोबाइल छोड़ के, वैसे यार मोबाइल कोई भी नहीं रखता, वो महंगी चीज़ है। तो ऐसी चीज़ें जो है रख देते हैं ताकि जिसको ज़रूरत हो वो ले जाए, सोफ़ा, फर्नीचर। तो बिल्कुल ऐसी कोशिश मत करना। अगर आपको रिपेयरिंग आती भी है तो आप लोग टीवी, सीडी प्लेयर्स, इस तरह की और चीजें उठा के ये सोचो कि आप रिपेयर करके तो बेचते रहोगे। नहीं, ऐसे नहीं है। ईबे पे आप बेचोगे, आपको 10% पेमेंट करनी पड़ेगी और आप गवर्नमेंट की नजर में भी आ जाओगे। यहाँ पे आप यूरोप है, कुछ भी छुपा के नहीं कर सकते। प्लस छोटे फ्लैट्स बने हुए हैं यहाँ पे। आप लोग जब एक दिन वॉशिंग मशीन लेके आओगे, एक दिन टीवी रोजाना लाते रहोगे, तो किसी ना किसी की नजर में आ जाओगे। प्लस हर घर में, हर फ्लैट्स में, चाहे वो 4 कमरों का एक इमारत हो, फ्लैट हो, हर जगह पे एक हाउस मास्टर या फिर एक हाउस कीपर होता है, जो कि ख्याल रखता है उस पूरी इमारत का, उन फ्लैट्स का। तो उसकी नजरों में सब चीजें होती हैं। तो ये इजी नहीं है कि आपने ऑनलाइन जो फ्री, जो भी वॉशिंग मशीन्स मिली, टीवी मिले, सीडी प्लेयर मिले, रिपेयर किए और बेचते रहे, किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसे नहीं होगा। गवर्नमेंट से छुप के आप यहाँ पे कोई भी काम लंबे अरसे तक नहीं कर सकते। इससे इलीगल काम करने से परहेज करें। ये आपको नुकसान ही देगा, फायदा नहीं होगा। वक्ती फायदा होगा थोड़ा सा, लॉन्ग रन में फायदा नहीं होने वाला। अपना जो भी आपका हुनर है, कुछ भी है, उसको पॉजिटिव तरीके से जो है जॉब हासिल करने के बाद लीगल तरीके से जो है उसको यूटिलाइज करें, इंप्लीमेंट करें, तो आपको बेनिफिट भी होगा, टैक्स भी जाएगा, गवर्नमेंट भी आपको कुछ नहीं कहेगी। कभी भी बहुत से लोग जब नए आते हैं तो मंथली कार्ड्स नहीं बनवाते, ट्रांसपोर्टेशन का सफर करते हैं ब्लैक में, यानी बगैर टिकट के
वैसे एक सर्कल में आपने सफ़र करना हो 90 मिनट्स का, आपको तकरीबन 2.50 यूरो ऑलमोस्ट सब भी यूरोपियन कंट्रीज़, या फिर आप लोग 2.50 डॉलर कह लें इंग्लिश कंट्रीज़ के, उसके इक्विवेलेंट जो है आपको टिकट लेना पड़ता है। उससे बचने के लिए कुछ लोग जो है ऐसे ही सफ़र करते हैं, बैठ जाते हैं। ऐसा मत करें। रैंडमली जो है कंट्रोल होता है, रैंडमली जो है वो चेकिंग होती है चेकर्स की तरफ से, तो आप लोगों को जुर्माना हो सकता है। जैसे अभी जर्मनी में 60 यूरो चल रहा है, या बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में 40, 50, 60, 100, 200, 300 यूरो या फिर डॉलर तक भी जाता है। बहुत बहुत बड़ी सजाएं हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात 18+ एडल्ट्स। जब आप लोग यहाँ पे नए आते हो, एक नया एनवायरनमेंट होता है, आपको गर्ल्स मिलती हैं हर जगह आएंगे, नंबर 1 पॉइंट है ये। इसको इसलिए मैंने आपको शुरू में इसका डिस्क्लेमर दे दिया था। आप लोग जब आते हो तो एक शौक होता है, आप लोग जब नए नए आते हो, बंदा क्लब्स में जाता है आगे पीछे या नाइट लाइफ को एंजॉय करने जाता है, तो बहुत से लोग ऐसा होता है लड़कियों को छेड़ देते हैं या किसी को टच कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल आपने यहाँ पे नहीं करना। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल यहाँ पे नहीं है कि आपने किसी को टच किया, तंग किया तो वो चली गई, आपने कहा आपने जनाब बस हाथ ही लगाया। ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े कंट्रीज हैं, इंग्लिश कंट्रीज है, जर्मनी है, या फिर इसके अलावा यूके है, यूएसए है, सब जगह पे ये लॉज हैं फ्रेंड्स। अगर आपने किसी को टच कर दिया और लड़की ने उसके बारे में शिकायत कर दी, उसको पसंद नहीं आया, तो फिंगरप्रिंट्स की बुनियाद पे आपको 2 साल मिनिमम डायरेक्ट जेल है। कोई उससे पहले आपका बाहर आने का कोई चांस नहीं है। लड़की ने कह दिया कि आप उसको आपने टच किया है और आप लोगों के फिंगर निकल आए उसकी बॉडी में कहीं भी, चाहे आपने फ्रेंडली किया है, जब भी किया है, लिहाजा हमेशा इन बातों से बच के रहें। एक और बात है, कोई बंदा ये कह सकता है कि लड़की को झूठ बोल के भी किसी को दुश्मनी निकालने के लिए कह सकती है, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसे नहीं है कि अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इस तरह के चीप वेज इस्तेमाल करें। यूरोप में, इंग्लिश कंट्रीज में बहुत सारे ऐसे कमाल के कानून हैं जिनका लोग 100% नेगेटिव फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन चूंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरबियत याफ्ता कौमें हैं ये, तो ये लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। परहेज़ करें। इसके अलावा अक्सर लोग नाइट लाइफ में जाते हैं वीकेंड्स पे, तो ड्रंक हुए लोग, गर्ल्स होगी, कोई भी अगर आपके साथ कुछ जाने का कहे तो बिल्कुल भी किसी को भी अपने घर कभी भी मत लेके आए। सुबह उठ के वो आपसे कह सकती हैं कि ये उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ है, तो आप लोग पकड़े जा सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, अंडर 18 के साथ नो रिलेशन व्हाटसोएवर। अगर अंडर 18 लड़की कहे भी उससे आपकी फ्रेंड बनना है, कुछ भी व्हाटएवर, लेकिन कोशिश करो, बाज रहो। ये 5 बातें जो है आपने जहन में बिठा कर रखनी है और इन 5 बातों को जो है इग्नोर नहीं करना। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। इन 5 पॉइंट्स को अगर एज ए होल लिया जाए, रीज़न क्या बनता है? सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न, जब आप लोग परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करते हो या फिर पासपोर्ट अप्लाई करते हो, आपका परमानेंट रेजिडेंसी और पासपोर्ट रोक दिया जाता है। परमानेंट रेजिडेंसी किसी ना किसी तौर पे तो मिल ही जाती है, पासपोर्ट नहीं मिलता, प्रॉब्लम्स होती हैं, आप लोगों को 20-20, 15-15 साल वेट करना पड़ता है। हालांकि 5-6 साल बाद आप लोग पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो मैक्सिमम कंट्रीज़ का। तो ये वो सज़ा होती है जो आपको दी जाती है क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से। यानी आपने क्राइम किया, आपको सजा मिल गई, आप बाइज्जत बरी होकर बाहर भी आ गए, लेकिन गवर्नमेंट की नज़रों में आप क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल रहेंगे और आपको मुख्तलिफ मौकों पे उसके बारे में सजा मिलती रहेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।